मीना और राहुल भाई बहन थे जो एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका गांव हरे भरे खेतों और ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। गांव के लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और सभी मिलजुल कर रहते थे। उन्हें पास के जंगल में खेलना बहुत पसंद था। जंगल उनके लिए एक जादुई जगह थी, जहां वे अपनी कल्पनाओं को जी सकते थे। वहां की हरियाली और शांति उन्हें बहुत भाती थी। हर दिन वे नए रास्ते एक्सप्लोर करते थे। वे कभी कभी पेड़ों पर चढ़ते तो कभी झरनों के पास बैठकर पानी की कलकल सुनते। जंगल में बिताया हर पल उनके लिए एक नया रोमांच लेकर आता था। वे चिड़ियों और गिलहरियों से दोस्ती करते थे। मीना को चिड़ियों के रंग बिरंगे पंख बहुत पसंद थे, जबकि राहुल गिलहरियों की फुर्ती से प्रभावित था। वे अक्सर अपने साथ कुछ खाने का सामान ले जाते थे, जिसे वे इन छोटे जीवों के साथ बांटते थे। एक धूप वाली सुबह मीना और राहुल ने जंगल में और अंदर जाने का फैसला किया। वे जानना चाहते थे कि जंगल के उस पार क्या है। उनके मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। वे पहले कभी इतनी दूर नहीं गए थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और घना होता गया। पेड़ ऊंचे और घने हो गए और सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। धूप पेड़ों की पत्तियों से झांक रही थी। यह दृश्य बहुत ही सुंदर था, जैसे किसी चित्रकार ने अपनी तूलिका से इसे सजाया हो। इससे जंगल के जमीन पर सुंदर पैटर्न बन रहे थे। ये पैटर्न कभी कभी फूलों की तरह दिखते थे तो कभी किसी जादुई दुनिया के नक्शे की तरह। हवा ताजा थी और चिड़ियों के गाने की आवाज से भरी हुई थी। यह संगीत उनके कानों में मधुर धुन की तरह गूंज रहा था, जो उनके दिलों को सुकून दे रहा था। राहुल, सुना तुमने? मीना ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई थीं। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें बुला रहा है। राहुल ने भी ध्यान से सुना और उसे भी वही आवाज सुनाई दी। वे दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हों। राहुल ने अपने होंठों पर उंगली रखी और ध्यान से सुना। आवाज धीरे धीरे और स्पष्ट होती जा रही थी। यह एक रहस्यमयी गुनगुनाहट थी जो उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। वह एक धीमी गुनगुनाहट सुन सकता था, जैसे कोई लोरी हो। यह आवाज बहुत ही मधुर और आकर्षक थी, जैसे किसी ने उन्हें एक जादुई दुनिया में बुलाया हो। उन्होंने आवाज का पीछा करने का फैसला किया। वे धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे जहां से आवाज आ रही थी। उनके दिलों में एक अजीब सा रोमांच और उत्सुकता थी जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। जैसे जैसे वे जंगल में और अंदर चलते गए, गुनगुनाहट तेज होती गई। आखिरकार वे एक खुले मैदान में आ गए। बीच में एक शानदार पेड़ खड़ा था। यह उस पेड़ से बिल्कुल अलग था जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इसकी पत्तियां धूप में सोने की तरह चमक रही थीं। पेड़ एक गर्म, आमंत्रित रोशनी से घिरा हुआ था। यह धीरे धीरे धड़क रहा था, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। ऐसा लग रहा था कि गुनगुनाहट की आवाज पेड़ से ही आ रही है। मीना और राहुल ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। उन्होंने इतना जादुई कुछ कभी नहीं देखा था। हेलो, मीना ने झिझकते हुए पुकारा। क्या कोई है? उनके आश्चर्य के लिए पेड़ ने जवाब दिया। उसकी आवाज गहरी और सुकून देने वाली थी, जैसे हवा में पत्तों की सरसराहट हो। बच्चों, पेड़ गड़गड़ाया, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पेड़ ने बताया कि वह जंगल का रक्षक है। वह सभी पौधों और जानवरों के स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार था। लेकिन हाल ही में पेड़ पर एक अजीब बीमारी आ गई थी। वह अपनी ताकत खो रहा था और उसकी रोशनी फीकी पड़ रही थी। मीना और राहुल चिंतित थे। वे पेड़ की मदद करना चाहते थे। वे जानते थे कि उन्हें गांव वालों को बताना होगा। हालांकि वे यह भी जानते थे कि गांव वाले उनकी कहानी पर आसानी से विश्वास नहीं करेंगे। गांव वाले अक्सर जंगल की उनकी कहानियों को बचपन की कल्पनाएं समझकर खारिज कर देते थे। उस रात जब वे बिस्तर पर लेटे थे, मीना और राहुल पेड़ के बारे में फुसफुसा रहे थे। वे जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। उन्हें गांव वालों को मनाना था, भले ही इसका मतलब उनके संदेह का सामना करना हो। जंगल और जादुई पेड़ का भाग्य उन पर निर्भर करता था। अगली सुबह वे गांव के मुखिया के पास दौड़े। उन्होंने उसे जादुई पेड़ और मदद की उसकी विनती के बारे में बताया। गांव का मुखिया एक दयालु आदमी था, लेकिन वह व्यावहारिक भी था। उसने धैर्यपूर्वक उनकी कहानी सुनी। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था।
वह मीना और राहुल को तब से जानता था जब वे बच्चे थे। वह जानता था कि वे अच्छे बच्चे हैं, लेकिन एक बात करने वाला पेड़, यह मानना मुश्किल था। क्या तुम दोनों को सपना तो नहीं आया बच्चों? उसने धीरे से पूछा। भाग 6, गांव के संदेह। उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद गांव वालों ने उन पर विश्वास नहीं किया। एक बात करने वाला पेड़, वे हंसे। यह तो बस एक मूर्खतापूर्ण कहानी है। मीना और राहुल निराश थे, लेकिन हारे नहीं थे। वे जानते थे कि उन्हें सबको गलत साबित करना होगा। उन्होंने गांव वालों को पेड़ का जादू दिखाने का फैसला किया। कृपया आकर खुद देख लीजिए, राहुल ने गांव वालों से विनती की। पेड़ अपनी रोशनी खो रहा है। अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो हमारा जंगल तबाह हो जाएगा। भाग 7, भरपूर फसल। मीना और राहुल कुछ उत्सुक गांव वालों के साथ वापस समाशोधन में चले गए। वे अपने साथ ताजे पानी की बाल्टियां और पेड़ के चारों ओर के खरपतवार साफ करने के लिए उपकरण लाए। गांव वाले आश्चर्य से देखते रहे जब मीना और राहुल ने ध्यान से पेड़ की देखभाल की। उन्होंने उसे गाने गाए और कहानियां सुनाई। मानो जवाब में पेड़ की रोशनी, हालांकि अभी भी फीकी थी, थोड़ी तेज हो गई। उस साल कुछ जादुई हुआ। गांव ने अब तक की सबसे भरपूर फसल देखी। खेत फसलों से लहलहा रहे थे। फलों के पेड़ रसीले फलों से लदे हुए थे। भाग 8, दयालुता का जादू। गांव वाले चकित रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण पेड़ इतना असाधारण हो सकता है। यह उनके लिए एक चमत्कार जैसा था। उन्होंने महसूस किया कि मीना और राहुल सच कह रहे थे। उनके शब्दों में सच्चाई थी और अब यह सच्चाई सबके सामने थी। पेड़ वास्तव में जादुई था और उसने उनकी दयालुता का इनाम दिया था। उसकी चमक और रोशनी ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। वे समाशोधन में गए और विश्वास न करने के लिए पेड़ से माफी मांगी। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने पेड़ की शक्ति को कम आंका था। उन्होंने हमेशा इसकी रक्षा करने का वादा किया। ये पेड़ अब उनके लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था। उस दिन गांव वालों ने एक बहुमूल्य सबक सीखा। उन्होंने समझा कि दयालुता और विश्वास में बहुत शक्ति होती है। उन्होंने सीखा कि सबसे छोटी आवाज भी शक्तिशाली हो सकती है। मीना और राहुल की छोटी आवाज ने पूरे गांव को बदल दिया। उन्होंने सीखा कि दया और करुणा चमत्कार कर सकती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद को भी बदलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने उस जादू पर विश्वास करना सीखा जो हमारे चारों ओर मौजूद है, अगर हम इसे देखने के लिए अपना दिल खोल दें। यह जादू हर जगह है, बस हमें इसे पहचानने की जरूरत है। भाग 9, रक्षा करने का वादा। उस दिन से गांव वालों ने पेड़ के साथ सम्मान और देखभाल का व्यवहार किया। वे हर सुबह उठते और पेड़ की देखभाल के लिए एकत्र होते। यह पेड़ अब केवल एक पेड़ नहीं था, बल्कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को पेड़ की कहानियां सुनाई और बच्चों ने भी पेड़ की देखभाल में अपना योगदान दिया। वे जानते थे कि उनकी भलाई जंगल और जादुई पेड़ की भलाई से जुड़ी हुई है। जंगल की हरियाली और पेड़ की चमक उनके जीवन में खुशियां और समृद्धि लाती थी। गांव के लोग पेड़ के चारों ओर बैठकर अपने दिन की शुरुआत करते थे और शाम को पेड़ के नीचे बैठकर अपने दिन की कहानियां साझा करते थे। मीना और राहुल पेड़ के सबसे करीबी दोस्त बने रहे। वे पेड़ के साथ खेलते, उसके पास बैठकर कहानियां सुनते और अपने सपनों की दुनिया में खो जाते। पेड़ के नीचे बैठकर वे अपने भविष्य की योजनाएं बनाते और एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते। वे हर दिन उससे मिलने जाते थे, अपने राज और सपने साझा करते थे। पेड़ के नीचे बैठकर वे अपने दिल की बातें करते और पेड़ उनकी हर बात को ध्यान से सुनता। पेड़ के साथ उनका यह रिश्ता दिन ब दिन और गहरा होता गया। जादुई पेड़ उनके प्यार और देखभाल के लिए आभारी गांव और जंगल पर नजर रखता रहा। पेड़ की जड़ें गहरी होती गईं और उसकी शाखाएं और भी मजबूत हो गईं। पेड़ ने गांव को हर तरह से सुरक्षित रखा और गांव वालों को हर मुश्किल से बचाया। उसकी सुनहरी पत्तियां धूप में आशीर्वाद की तरह चमक रही थीं। पेड़ की यह चमक गांव वालों के लिए एक नई उम्मीद और प्रेरणा का स्रोत बन गई। हर सुबह जब सूरज की किरणें पेड़ की पत्तियों पर पड़ती तो गांव वाले इसे एक शुभ संकेत मानते थे। जादुई पेड़ और उसे बचाने वाले दो बच्चों की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह कहानी अब गांव की संस्कृति का हिस्सा बन गई है। हर रात गांव के बुजुर्ग आग के पास बैठकर बच्चों को इस कहानी के बारे में बताते हैं और बच्चे भी इस कहानी को सुनकर बड़े होते हैं।
यह प्रकृति की रक्षा करने और जरूरतमंदों की मदद करने के महत्व की निरंतर याद दिलाता रहा। गांव के लोग अब एकजुट होकर प्रकृति की रक्षा के लिए काम करते हैं। वे जानते हैं कि पेड़ और जंगल की देखभाल करना उनके भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह कहानी उन्हें हमेशा याद दिलाती है कि एक छोटे से प्रयास से भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं।